सभी को राम राम। तो जैसा कि मेरी माताएं बहनें अब लिस्ट चेक कर रही हैं, गाँव की आपको लिस्ट चेक करनी भी आ गई है सबको, तो उनका नाम नहीं है लिस्ट में। ये क्या कारण है और क्यों नहीं आ रहा है नाम? आपने तकरीबन हर काम करके देख लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में क्या बात है। इससे पहले बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि हमारे पास मैसेज नहीं आता। मैसेज बहुत सी माताओं बहनों के पास मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, कोशिश करें फैमिली आईडी में और आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक ही करवा लें, अलग अलग ना रहे। फैमिली आईडी में और आधार कार्ड में कई बार क्या होता है, जैसे मेरी माताओं बहनों का जो आधार कार्ड में नंबर है और फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर है वो अलग अलग है। कोशिश करें संभव हो तो आप एक ही मोबाइल नंबर करवा लें। इससे क्या है कि आपके सारे मैसेज एक ही नंबर पे आएंगे। कई बार क्या होता है, कुछ मैसेज फैमिली आईडी वाले नंबर पे जाते हैं, कुछ मैसेज जो है आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे जाते हैं। इस वजह से कई बार ना इस पे मैसेज आता ना इस पे आता। तो आप हो सके संभव हो तो आप दोनों में एक ही मोबाइल नंबर करवा लें, अलग अलग ना करवाएं। ज़्यादातर तो एक ही मिलेंगे, ये बहुत कम लोगों के। आप कई माताओं बहनों के मैसेज हैं कि म्यूनसिपैलिटी वाली जो वो ऑप्शन है वो आ ही नहीं रहा है लिस्ट में। तो मैं आपको बता दूं, जब आप सर्च करते हैं तो वहां पे म्यूनसिपैलिटी वाइज पेंशन लिस्ट ना आई तो ब्लॉक करके एक ऑप्शन मिलेगा, ब्लॉक। आप जब ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो वही सेम प्रोसेस आ जाएगा। आपका जिला, आपका फिर रूरल क्षेत्र, आपका ब्लॉक, आपका गांव। तो आप ब्लॉक पे क्लिक कर ले, ब्लॉक और ये एक ही ऑप्शन है। उसके बाद आज 14 तारीख, 14 दिसंबर तक, आज तक नवंबर की लाइव फोटो होने लगी है, नवंबर की लाइवनेस होने लगी। किसी मेरी माता बहन ने, पैसे भले ही ना आए हो, फार्म कंप्लीट हो, नवंबर में यदि वो गलती से भूल गए हैं तो अब ये भी लाइव फोटो कर सकते हैं। और कल से आपको दिसंबर की लाइव फोटो कर देनी है। कल 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर से आप दिसंबर की लाइव फोटो कर दें। लेट ना करें, मैं तो ये कहता हूँ आप 15 दिसंबर को ही कर दें। आगे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, कोई सर्वर प्रॉब्लम आ गई, कोई भी दिक्कत आ सकती है, आप 15 दिसंबर को ही अपना लाइव फोटो अपनी तरफ से अपडेट रही। फिर आप कोई भी अपडेट करवाते हैं, मान लीजिए फैमिली आईडी में या आधार कार्ड में, तो एकदम से वो आपको पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे या फिर आपकी लाडो लक्ष्मी की साइट पे एकदम से नहीं दिखेगा। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आप थोड़ा सा इंतजार करें, हो जाएगा। और जिनके सबमिट काफी लंबे समय से हैं उनके फार्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये बात पक्की है। वरना सबमिट इतने दिन तक नहीं रहता। जो अब तक लोगों के सबमिट पड़े हैं उनके फार्म में भरते समय कोई गलती हो गई है। अब उसका क्या रिजल्ट रहता है, या तो 90 दिन में रिजेक्ट हो जाएगा, आप दोबारा से भर लेंगे, वरना कोई और ऑप्शन निकल के आएगा। फिर आपने देखा होगा, तो आप लिस्ट देख रहे 12 तारीख को, शुक्रवार को 12 तारीख को बहुत सारी पेंशन आईडी बनी। 12 दिसंबर को बहुत सारी पेंशन आईडी बनी है और आज संडे है, आज नहीं बनेगी। अब कल 15 दिसंबर को, सोमवार को भी बहुत सारी पेंशन आईडी बनेगी। डेली हजारों पेंशन आईडियां बन रही, आप घबराएं नहीं। 15 दिसंबर को फिर बहुत सारी पेंशन आईडियां बनेंगी। ये आपको 15 दिसंबर को शाम को शो कर जाएंगी, या फिर आप लिस्ट में देख लेना, या फिर आपको मंगलवार को जरूर शो कर जाएंगी। अब अगले हफ्ते फिर बहुत सारी पेंशन आईडियां बनेगी। लगभग काफी मेरी माताओं बहनों का नंबर आ जाएगा। 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक जिन मेरी माताओं बहनों की पेंशन आईडी बन गई उनको दिसंबर की पेंशन जरूर मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर बता देता हूं। चाहे किसी की 1 दिसंबर को पेंशन आईडी बने, चाहे किसी की 31 दिसंबर को बने, या बीच की किसी भी तारीख में बने, सबको बराबर लाभ मिलेगा। 31 दिसंबर तक भी यदि आपकी पेंशन आईडी बन गई तो आप बहुत लकी हैं, आपको दिसंबर का पैसा जरूर मिलेगा। सरकार जनवरी में डालेगी तो जनवरी में, वरना फिर मार्च में डालेगी, 3 महीने का जब आपको ये पैसा जरूर मिलेगा। फिर मैंने आपको शुरू में बोला था कि लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं आया है। लिस्ट में आपका नाम इसलिए नहीं आया है, जो मेजर प्रॉब्लम है वो है आपका अकाउंट नंबर फैमिली आईडी में वेरीफाई नहीं है। फैमिली आईडी में आपका जो अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई नहीं है, यस नहीं है, वहां पर वाई होना चाहिए, वहां पर यस यानी कि वेरीफाई है। या तो अकाउंट आपके रुके हुए हैं, आपने 6, 7, 8, 10 महीनों से काम ही लेन देन ही नहीं किया है बैंक में, या फिर आपके अकाउंट नंबर चढ़े हुए ही नहीं है, तो आप अपना अकाउंट नंबर फैमिली आईडी में वेरीफाई कराएं। एक चीज का ध्यान रखें, भले ही आपने लाडो लक्ष्मी योजना में दूसरा बैंक अकाउंट दिया है, लेकिन आपकी 99% पेंशन जो है वो फैमिली आईडी में जो आपने अकाउंट नंबर दे रखे हैं उसी में जाएगी। तो मेरी आपको यही सलाह है, यदि आपने फैमिली आईडी में जो भी आपका अकाउंट नंबर है और वो वेरीफाई है
या वो बंद है तो उसको आप चालू करवा लें, उसकी केवाईसी करवा लें, उसमें डीबीटी करवा लें। ये काम इसको बदलवाने से अच्छा है आप फैमिली आईडी वाले जो अकाउंट नंबर आपने दे रखा है उसी को वेरीफाई करा लें, या उसमें लेन देन शुरू कर दें। केवाईसी पेंडिंग है तो केवाईसी करा लें। आप बदलने की कोशिश ना करें। यदि आप अकाउंट को बदलेंगे तो क्या हो रहा है, अभी बहुत सी मेरी माताओं बहनों ने अकाउंट अपने बदले हैं फैमिली आईडी में, उनकी पेंशन तो बन गई, लेकिन पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे फैमिली आईडी में भी ये अकाउंट नंबर वेरीफाई हो गया, लेकिन पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे ये शो नहीं कर रहा नया बदला हुआ अकाउंट। और ये जब तक शो नहीं करेगा, वहां एक्सेप्ट नहीं होगा पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे, आपकी पेंशन तो सरकार डालती रहेगी लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आएगी। वो बात वहीं अटक जाएगी, वो फिर काफी लंबे समय का प्रोसेस हो जाएगा। तो कोशिश करें फैमिली आईडी में जो अकाउंट है उसको आप चालू करवा दें, उसकी केवाईसी करा दें, उसकी डीबीटी। जिन मेरी माताओं बहनों की अभी तक पेंशन नहीं आई है, ये काम जरूर कर लें। और सीईटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सीईटी ग्रुप डी की वैकेंसी अब जल्द ही ग्रुप डी के लिए भी अप्लाई होने लग जाएगा सीईटी का। तो सभी मेरे भाई जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी हैं तो बीसी सर्टिफिकेट, एससी हैं तो एससी सर्टिफिकेट और अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लें, वरना बाद में साइट पे लोड पड़ेगा और ये आप अपना कैटेगरी वाइज अपना सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे लगाएंगे तो आपका फिर जर्नल में अप्लाई होगा, ये बहुत परेशानी आएगी। तो सीईटी वाले जितने भी जो आवेदन करेंगे ग्रुप डी के लिए, मेरे बेरोजगार भाई बहन इस बात पे ध्यान दें, ये आप जरूर करा लें इस काम को, वरना बाद में दिक्कत आएगी। और लाडो लक्ष्मी में या इसमें किसी ने भी किसी तरह की कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मैं भी बिजी हो जाता हूँ, लेकिन आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो वीडियो में यदि कोई गलती रही है तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी। और सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।